देवरानी ऊपर चली गई। ये कहानी एक ऐसे संयुक्त परिवार की है जिसमें देवरानी, जेठानी, ननद, सास, ससुर सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक हैप्पी स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे कहानी में ट्विस्ट आता ही रहता है। तो आज हमारी कहानी का ट्विस्ट ये है कि 3 भाइयों वाले परिवार में सबसे छोटे भाई कमल की शादी की उम्र हो गई है और अब उसकी माँ कलावती उसके लिए एक अच्छी सुशील लड़की ढूंढ रही है जो उनके इस प्यारे से संयुक्त परिवार में वैसे ही घुल मिल जाए जैसे दोनों बड़ी बहू घुल मिल गई थी। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। इतने फूंक फूंक कर कदम रखने के बाद भी कलावती के हाथ निराशा ही लगी थी। देखो पंडित जी, लड़की थोड़ी कम सुंदर भी होगी ना तो भी चलेगी, क्योंकि खूबसूरती से जीवन नहीं चलता। जीवन चलता है होने वाली बहू के अच्छे गुणों से। हमें तो बस लड़की गुणी चाहिए, बहू सुशील हो जिसके मन में सबके लिए प्रेम हो। ऐसा ना हो कि कल को आकर हमारे घर के टुकड़े कर दे। जी बहन जी, सब समझ गया मैं। बात तो आपकी एकदम सही है। चेहरा नहीं, मन की सुंदरता को महत्व देना चाहिए। अगर आपकी तरह हर लड़के वाले लड़कियों के तन की नहीं मन की सुंदरता पर जोर देने लगे ना, तो ये जो सुंदरता की अंधी दौड़ चल रही है वो रुक जाएगी। अरे हम तो रोज़ ही किसी न किसी का रिश्ता कराते रहते हैं। आपको सच बताएं, हर एक सास की पहली ख्वाहिश यही होती है कि लड़की गोरी और सुंदर होनी चाहिए। अब उनके हिसाब से देखा जाए तो सांवली लड़कियों का तो ब्याह ही ना हो। अब बेफिक्र रहिए, हमने पहले भी आपके दोनों बेटों का रिश्ता कराया है। आप ही बताइए, लड़कियों में कहीं कोई कमी है? दोनों एक से बढ़कर एक खरा सोना है। बिल्कुल पंडित जी, आपके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। अगर आपने दोनों रिश्ते बहुत अच्छे कराए हैं तभी तो तीसरी बार आपके पास आए हैं। देखिए, हम आपको मुंह मांगा शगुन देंगे, समझिए खुश कर देंगे आपको। बस हमें तो आप बढ़िया सी लड़की दिलवा दीजिए। दोनों बहुएं खुशी और मौसम घर में होने वाली इस आखिरी बारात के लिए बहुत उत्साहित थी। देखो मम्मी जी, हमारे परिवार की ना आखिरी बारात है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अरे देवरानी को ना शहजादियों की तरह लेकर आएंगे अपने घर। ऐसा ज़ोरदार स्वागत करेंगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने। अरे मैं तो घोड़ी के सामने लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, वो वाला ना स्पेशल डांस भी करूँगी। मेरे तो ज़मीन पर पाँव ही नहीं पड़ रहे, सच्ची बड़ा मज़ा आने वाला है। और अब ये सोचो कि हमारे गैंग में एक मेंबर और बढ़ने वाला है, फिर हम 3 बहू की तिगड़ी मिलकर खूब मज़े करेंगे। ठीक है, ये तुम खुशी। राम जी, मेरे बच्चों की खुशी में कभी किसी की नज़र ना लगाना। इतना प्यार है दोनों देवरानी जेठानी में, बस हर वक्त मन में यही बात खटकती रहती है, कहीं तीसरी बहू अलग विचार की ना आ जाए। भगवान जैसे 2 बहुएं दी है वैसी ही तीसरी बहू भी अच्छी ही देना। कई सारी लड़कियों को देखने के बाद आखिर में डरते डरते कलावती प्राची नाम की एक लड़की को अपने बेटे कमल के लिए पसंद कर लेती है। प्राची दिखने में ठीक ठाक थी, पढ़ी लिखी भी थी और एक अच्छे सभ्य परिवार से संबंध रखती थी। दिखने में ये रिश्ता काफ़ी ठीक ठाक लग रहा था, इसलिए कलावती अपने छोटे बेटे कमल का रिश्ता प्राची के साथ तय कर देती है शादी के बाद। अरे अनंत, अंश, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? देखो सोने का समय हो रहा है ना, जाओ अपने कमरे में जाओ। चाची, हमें ना आज आपके पास रहना है, ढेर सारी बातें करनी है आपके साथ। नहीं नहीं चाची, आज मैं रहूँगा आपके साथ। इसको भेज दो, आज हम लोग ना गेम खेलेंगे। अरे मुझे कोई गेम नहीं आता, तुम लोग जाओ जाकर बाहर खेलो। प्लीज़ चाची, खेलो ना हमारे साथ। आपको पता है जब कमल चाचू की शादी होने वाली थी तो मैं सबसे कहता था मैं तो छोटी चाची के साथ ही सोया करूँगा, लेकिन ये अनंत रोज़ मुझसे झगड़ा करता था, कहता था नहीं नहीं छोटी चाची मुझे ज़्यादा प्यार करेगी। अब आप ही बताओ, आप हम में से किसको ज़्यादा प्यार करती हो? अरे यार, ये क्या मुसीबत है? अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते क्या ये लोग? मेरे कमरे में छोड़ दिया है, मैं रेस्ट करूं या इनके सवालों के जवाब दूं? देखो बच्चों, चाची को आराम करना है, आप दोनों जाओ अपनी मम्मी के पास सो जाओ। आपकी मम्मी आपको ढूंढ रही होगी, है ना? नहीं चाची, मैं तो मम्मी को बोल कर आया हूँ, मम्मी मुझे नहीं ढूंढ रही होगी। अरे इनकी माओ को क्या हुआ है? चलो बच्चे तो बच्चे, उनकी माँ को तो समझना चाहिए कि कोई आदमी अपने कमरे में आराम करेगा कि यहाँ बच्चों के साथ टाइम पास करेगा। और वैसे भी मुझे ऐसे ज़िद्दी बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं कुछ कह दूंगी तो सबको यही लगेगा कि मैंने बच्चों को डांट दिया। समझ में नहीं आता कैसे इन दोनों को यहाँ से बाहर भेजूं। दोनों बच्चे अंश और आनंद प्राची से बहुत प्यार करते थे। दोनों ही चाची के पास समय बिताने के लिए आपस में झगड़ रहे थे, जबकि प्राची बच्चों को देखकर बहुत ही सफोकेशन फील कर रही थी। उसे तो यही लग रहा था कि उसके आराम में दखल देने के लिए दोनों बच्चे पता नहीं क्यों उसके कमरे में आ गए हैं।
अंश और अनंत अक्सर ही आकर उसके कमरे में बैठ जाया करते थे, जिससे प्राची को बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। प्राची भाभी, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं आज आपसे मिलने, आप प्लीज़ थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाना। और हाँ, जब मेरी दोस्त आएंगी ना तो उनके लिए कुछ अच्छा सा स्नैक्स भी बना देना। मैंने अपनी फ्रेंड से आपकी बहुत तारीफ़ की है। मेरा इंप्रेशन ख़राब नहीं होना चाहिए उनके सामने। ननद कुमुद प्राची को तैयार होने के लिए कहकर चली गई थी। उसके जाने के बाद, अरे क्या मुसीबत है इस घर में, 1 मिनट भी चैन से बैठने को नहीं मिलता। ज़रा सा बंदा सुकून से बैठे तुरंत ही कोई ना कोई कमरे में आ टपकता है। कभी किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता, और कुछ नहीं तो मेहमान आकर सर पर बैठ जाते हैं। मेहमानों से पीछा छुड़ाओ तो ये बच्चे पीछा नहीं छोड़ते। तंग आ गई हूँ मैं। घर है कि चिड़ियाघर, हर समय बस कचर कचर लगी रहती है। पता नहीं कितनी फुर्सत है लोगों के पास। सहेली की भाभी से मिलने के लिए कौन आता है? और ठीक है, इसकी सहेली आ रही है तो खुद चाय बनाकर पिलाए ना, मुझे बीच में क्यों घसीट रही है? शोपीस बनाकर रख दिया है मुझे, कभी कोई चला आता है मुंह उठाकर तो कभी कोई। पता नहीं ये मुंह दिखाई का झंझट कब खत्म होगा। दोपहर के खाने के बाद, अरे प्राची कहाँ जा रही हो? आओ यहीं सोफे पर बैठो। देखो हम लोग ना ऑनलाइन सूट देख रहे थे, आओ तुम भी अपने लिए कुछ देख लो। अच्छा कॉफ़ी पियोगी? हम लोग बनाने जा रहे थे। आप लोग देखिए भाभी, अभी मेरे पास बहुत कपड़े हैं, कपड़े खरीदने का मन नहीं है, और मैं ना ऐसे बेवक्त कॉफ़ी नहीं पीती। अच्छा बाबा मत खरीदना, लेकिन हमारे पास बैठ तो सकती हो ना, बैठो ना, इसी बहाने थोड़ी देर साथ में बैठकर गप्पे लगाएंगे। मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है भाभी, मैं अपने रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करूँगी, आप लोग कंटिन्यू करिए ना। बहाना बनाकर प्राची अपने कमरे में चली गई। अरे इन लोगों के तो गप्पे ख़त्म ही नहीं होते, प्राइवेसी नाम की तो चीज़ ही नहीं है इस घर में। 2-4 बार इसी तरह इग्नोर करूँगी ना तो आगे से मुझे पूछना ही छोड़ देंगे। ज़्यादा एंटरटेन किया तो कुछ ही दिन में मुझे भी अपनी तरह बना लेंगे ये लोग। कुछ नोटिस किया भाभी आपने? ये प्राची हर रोज़ कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपने कमरे की ओर निकल जाती है। ऐसा लगता है इसे हम लोगों के साथ बैठना अच्छा ही नहीं लगता। कभी कहेगी सर में दर्द है, कभी कहेगी नींद आ रही है, कभी कहती है कमरे में कुछ काम पड़ा है। कुल मिलाकर बस इसको हम लोगों को अवॉइड करना होता है। अरे छोटी, ये सारी बातें अपने मन से निकाल दे। सच में सर में दर्द होगा उसके? बहुत सीधी हो भाभी आप, समझ ही नहीं रही हो, और उसके हाव भाव देखकर आपको कुछ समझ में नहीं आता। आप मुझसे लिखवा लो, इसे हम लोगों का इस तरह हंसना बोलना साथ में मिलकर रहना रत्ती भर भी पसंद नहीं आ रहा। मैंने देखा है जब भी हम लोग हंस बोल रहे होते ना, इसकी तैयारियाँ चढ़ जाती है। अरे छोड़ ना ये सब बातें, सबकी सोच अलग अलग होती है। हमें मिलजुल कर रहना अच्छा लगता है, हो सकता है उसे अकेले में समय बिताना अच्छा लगता हो। बातों को ना ज़्यादा दिल पर मत ले। और अभी उसकी नई नई शादी है, अभी हमारे परिवार को समझने में उसे थोड़ा समय लगेगा। और देख उसे इस घर में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम उसे कंफर्टेबल फील कराएं, उसे प्यार दें, तभी तो वो धीरे धीरे परिवार का मतलब समझेगी। ठीक कह रही है भाभी आप। वैसे ना अगले हफ्ते प्राची का बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ उसके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग बनाते हैं। जब वो देखेगी ना कि हमने उसका बर्थडे कितने धूमधाम से मनाया है, तो पक्की बात है उसके दिल में हमारे लिए थोड़ी जगह ज़रूर बनेगी। कैसा प्लान है? आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर प्लान करते हैं। प्राची के बर्थडे के लिए मामा जी का परिवार, मौसी जी और प्राची के कुछ दोस्तों को भी बुला लेते हैं। सब मिलकर बर्थडे मनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। दोनों देवरानी जिठानी प्राची को बर्थडे का सरप्राइज़ देने के लिए तैयारी में लग जाती है। प्राची को बिना बताए सभी रिश्तेदारों को न्योता भेज दिया जाता है और सुबह से ही मौसम और खुशी, खाना, नाश्ता सब तैयार करने में लग जाते हैं। शादी के बाद ये प्राची का पहला जन्मदिन था, जिसे वो अपने पति के साथ स्पेशल तरीके से मनाना चाहती थी। प्राची ने प्लान किया था कि आज रात वो और कमल कैंडल लाइट डिनर करेंगे और अपने कमरे में केक काटेंगे। उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी दोनों जिठानियों ने उसके जन्मदिन के लिए इतने सारे लोगों को निमंत्रण भेज रखा है। शाम के समय अचानक ही घर में मेहमान जमा होने लगते हैं। भाभी आज कुछ है क्या, अचानक से इतने सारे मेहमान? हाँ, आज का दिन तो बहुत खास है भाई। आज हमारी सबसे प्यारी देवरानी का पहला जन्मदिन जो है, और भाई इस मौके को हम लोग ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे, इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे जन्मदिन को खास बनाने के लिए सारी तैयारी की। इतना ही नहीं, अभी तुम्हारी सहेलियां भी आने वाली हैं। जिठानियों की बात सुनकर प्राची के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। आपको ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। क्या बात है प्राची, तुम्हें अच्छा नहीं लगा हमने तुम्हारे बर्थडे के लिए इतनी सारी तैयारियां की? मुझे इस तरह से भीड़ भाड़ में अपना जन्मदिन मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
मैं अपना जन्मदिन शांति से अकेले में मनाना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मेरे बर्थडे का पूरा मज़ा ही खराब कर दिया। इतना कहकर प्राची गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। देख लिया भाभी, हमने इसके बर्थडे के लिए इतनी तैयारी की, उसको स्पेशल फील कराने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसने क्या किया? अरे मेहमानों के सामने हमारी इज्जत रखने के लिए झूठ मूठी शामिल हो जाती। छोटी बहू ने यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे ऐसे भी क्या अकेले रहने की सनक चढ़ी है उसे कि किसी का प्यार और अपनापन दिखाई नहीं दे रहा। अब बस बहुत हो गया। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, लेकिन हर बार ये सोचकर बातों को इग्नोर कर देती हूँ कि अभी उसकी नई नई शादी है, शायद गुजरते समय के साथ वो सबके साथ मिलजुल कर रहना सीख जाए। लेकिन आज जो उसने किया है ना, उसकी माफ़ी मैं उसे नहीं दे पाऊंगी। कलावती गुस्से में छोटी बहू प्राची के कमरे में पहुंचती है। प्राची बहू, यह क्या तरीका हुआ? अरे तेरे जन्मदिन के लिए उन दोनों ने इतनी तैयारी की, इतने सारे लोगों का खाना बनाया, पूरे घर में सजावट की, तेरी सहेलियों को बुलाया, सब तेरी खुशी के लिए किया। और तूने क्या किया? इतने लोगों के सामने बेइज्जत करके चली गई। आज तू खुलकर बता दे कि आखिर तेरी समस्या क्या है। कभी तू बच्चों के ऊपर टूट पड़ती है, कभी जेठानियों के साथ बदतमीजी करती है। इतना ही नहीं, मुंह दिखाए के लिए आने वाले मेहमानों के सामने भी तू टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हाँ तो ठीक है ना, अगर दिखाई दे रहा है तो बख्श क्यों नहीं देते आप लोग मुझे? अरे मैं नहीं रह सकती इतने सारे लोगों के बीच में पूरा दिन। घर में कोई एक कोना भी ऐसा नहीं है जहाँ इंसान सुकून से 2 पल बैठ सके। हर समय कोई ना कोई आकर पटर पटर बोलता ही रहता है। मुझे शांति से अलग रहना पसंद है। आप ऐसा करो माँ जी, मुझे ना ऊपर वाला फ्लोर दे दो, मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकती। अच्छा, तो कल की आई बहू मेरे घर के टुकड़े कराएगी? अरे तेरे से पहले भी 2 बहू आई हैं इस घर में, लेकिन मजाल है जो आज तक उन्होंने कभी अलग होने के बारे में बात भी की हो। माँ जी, उन्हें अच्छा लगता होगा इतनी भीड़ भाड़ में रहना, पूरा दिन रोटियां बनाना और दूसरों के काम के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना, लेकिन मैं इस तरह से नहीं जी सकती। आप मुझे अलग कर दीजिए, मैं सुकून से अलग फ्लोर पर रहना चाहती हूँ। अरे तू क्या अलग होगी? तेरे जैसी लड़की को तो मैं वैसे भी अपने घर में ना रखूं। बहुत शौक है ना तुझे अलग होने का, जा रह ले ऊपर वाले फ्लोर पर एक बात का ख्याल रखना, एक बार जो तू अलग हुई ना, उसके बाद मुड़कर भी कभी हम लोग की तरफ देखना मत। भूल जाना कि तेरे कभी कोई सास ससुर देवरानी जेठानी ननद भी थे। बस अलग होने के बाद तेरा रिश्ता तेरे पति के साथ रह जाएगा। मुझे सब मंजूर है। छोटी बहू के कहने पर सास कलावती प्राची को ऊपर के फ्लोर पर भेज देती है। प्राची सोचती थी कि जॉइंट फैमिली से अलग होने के बाद उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वो अपने पति के साथ ढेर सारा समय बिताएगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई से सामना होना अभी प्राची के लिए बाकी था। पहले घर का काम 5 लोगों के बीच में बटा हुआ था। देवरानी, जेठानी, ननद और सास मिलकर पूरे घर का काम निपटाते थे। लेकिन अब प्राची को अपने फ्लोर का सारा काम अकेले खुद ही करना पड़ रहा था, जिसके कारण काम करते करते उसका आधा दिन तो निकल जाता। काम खत्म करने के बाद वो बाकी समय अपने कमरे में बैठकर पति कमल के ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करती। कमल के ऑफिस से आने के बाद, कमल चलो ना आज कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। प्राची यार मैं बहुत थक गया हूँ, तुम बस पहले गर्मा गर्म चाय पिला दो, उसके बाद थोड़ी देर मुझे आराम करने दो। बाहर घूमने का मेरा एकदम भी मन नहीं है। अरे घर में ही कुछ हल्का फुल्का बना लो। कमल अक्सर ऑफिस से लेट आता और बेचारी प्राची पूरा पूरा दिन अकेले अपने फ्लोर पर बैठी पति के आने का इंतज़ार करती रहती। अकेलेपन से उबकर अब अक्सर ही प्राची अपना गुस्सा पति कमल पर निकालती, जिससे उनके बीच में झगड़े होने शुरू हो गए थे। अरे यार हर समय तुम्हारा यही रोना रहता है कि मैं ऑफिस से जल्दी आया करूं। पूरा दिन अकेले तुम्हारा मन नहीं लगता। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी समस्या क्या है। जब सबके साथ थी तब तुम्हें अकेले रहना था, अब अकेली हो तो किसी के साथ के लिए झगड़ रही हो। तुम्हारे जैसी लड़की को कभी कोई खुशी नहीं रख सकता। दिन गुजरते जा रहे थे और गुजरते दिनों के साथ प्राची और कमल के रिश्ते में और ज़्यादा कड़वाहट भरती जा रही थी। ऊपर से उसे सुनाई देती सास, ननद और देवरानी जेठानी की हंसी मजाक की आवाज़ें उसके मन में और भी ज़्यादा हलचल पैदा कर रही थी। कमल अब अक्सर ही कैंटीन में खाने का कहकर टिफ़िन ले जाने को मना कर देता। अकेले में प्राची का खुद के लिए कुछ बनाने का ना तो मन करता और ना ही खाने का। दोपहर के 2 बजे, अरे वाह, बड़ी खुशबू आ रही है नीचे से, लगता है कोई मेहमान आया है, उसी के लिए पूरी कचौड़ी बन रही है। एक पल को प्राची का मन किया कि वो भी नीचे जाकर मेहमानों से मिले, साथ बैठकर बातें करे, लेकिन अगले ही पल उसे सास के कहे शब्द याद आ जाते हैं।
अब चाय पिए हुए भी कई कई दिन बीत जाते हैं। जब नीचे रहती थी तो 5 बजते ही चाय सामने हाजिर हो जाती थी। सबके साथ बैठकर चाय पीना, गप्पे लगाना, रह रहकर उसे एक एक बात याद आ रही थी। प्राची हर पल खुद को अकेली महसूस करती और परिवार के लोगों को मिलजुल कर नाचते कूदते हंसते देखकर अपने आप को कोसती। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। प्राची और कमल की शादी की सालगिरह आ गई। आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज भी कमल ऑफिस चले गए। कितना सन्नाटा है हर तरफ। लगता ही नहीं कि किसी को हमारी सालगिरह की खुशी है। अगर आज मैं जॉइंट फैमिली में होती तो कितना अच्छा होता। दोनों भाभियाँ हमारी एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने में कोई कसर ना छोड़ती। बच्चे खुशी से नाच रहे होते। पूरा घर पकवान की महक से सज रहा होता। लेकिन अब ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। अपने भाग्य में ये अकेलापन मैंने खुद लिखा है। किसी को दोष नहीं दे सकती। अकेला होकर मैंने अपने जीवन की खुशहाली को ही ख़त्म कर दिया। दोनों भाभियाँ और मम्मी जी तो आज भी खुशी खुशी रह रहे। सबके बर्थडे एनिवर्सरी पर धूम मची होती है नीचे। सबके नाचने गाने की आवाज़ अक्सर सुनाई पड़ती है। एक मैं हूँ, किसी ने एक बार भी मुझे बधाई तक नहीं दी। प्राची का मन आज इतना दुखी था कि उसने पहली सालगिरह मनाने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी और ना ही कोई स्पेशल खाना बनाया, ना ही वो तैयार हुई। शाम हो गई। एकाएक उसके दरवाजे की घंटी बजती है। प्राची दरवाज़ा खोलती है तो सामने पूरा परिवार हाथ में गुब्बारे और तोहफे लिए खड़ा दिखाई देता है। अपने ससुराल वालों को ऐसे खड़ा देख प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोग यहाँ? क्या भाई, अपनी बहू की पहली सालगिरह मनाने का अधिकार तो है ना हमें। बस तुझे ज़्यादा देर परेशान नहीं करेंगे। विश करने के लिए चले आए थे। आयश, आनंद, चाची को तोहफा दो और कार्ड भी जो तुम उनके लिए बना कर लाए हो। अंश और अनंत का हाथों से बना प्यारा सा कार्ड देखकर प्राची के आंसू गिरने लगते हैं। आइए ना माँ जी, प्लीज़। नहीं नहीं बेटा, तुम सेलिब्रेट करो। तुम्हारी प्राइवेसी में हम सेंध नहीं लगा सकते। माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं किन खुशियों को लात मार कर चली आई हूँ। अब अपनी गलती का एहसास हो गया है मुझे। ये अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। अगर आप मुझे माफ़ कर दे तो आज मेरा सबसे बड़ा तोहफा यही होगा। प्राची के बार बार माफ़ी मांगने पर सभी उसे माफ़ कर देते हैं और एक बार फिर सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं।